an engineer, an innovator, and a teacher, a man with many missions, Sonam Wangchuk. सोनम वांगचुक या जो भी ये सब आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है, कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब। ये भाई साहब ये अभी भी उसी मोड़ में लगा हुआ है भाई। इसको कोई बताओ कि स्क्रिप्ट आगे बढ़ चुका है, अब सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल नहीं बोलना है। गोदी मीडिया ने भी स्क्रिप्ट चेंज कर दिया, अब वो सोनम वांगचुक को अच्छा बोल रहे हैं। अब अभिजीत दीपके के ऊपर इल्जाम लगाना है इसके, भाई ये पीछे छूट गया। ये मनोज तिवारी पीछे छूट गया है। स्क्रिप्ट इसे नया स्क्रिप्ट दो यार, इसे बताओ कि अब सोनम वांगचुक को छोड़ दे, सोनम वांगचुक को अब बुरा नहीं बोलना है, ठीक है। स्क्रिप्ट चेंज हो गया है यार। तुम्हारे जितने भी पार्टी के लोग हैं अब सब सोनम वांगचुक को छोड़कर अभिजीत दीपके के ऊपर लगे हुए हैं, और ये बंदा अभी भी एंटी नेशनल बोला जा रहा है सोनम वांगचुक को। भाई स्क्रिप्ट चेंज हो गया है भाई। अभी तू क्या बोलूं इसको भाई, रिमोट से लहंगा उठा पहले तू, बाद में आना सोनम वांगचुक के ऊपर बोलने एंटी नेशनल। भाई नीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीजेपी ये प्रोटेस्ट बहुत छोटे लेवल से शुरू हुआ था, लेकिन अब नेशनल मुद्दा और बहुत बड़े लेवल पे चला गया है। सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, 20 दिन होने वाले हैं उनके, 20 दिन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वहां पे भाई गड़बड़ हो गई है। कुणाल कामरा चला गया वहां पे सपोर्ट करने, कुणाल कामरा। नीता के पति का नाम ले लेके भाई मैं पहले ही डरा हुआ था भाई कि ये ना आ जाए वहां पे। भाई ये जहां भी जाता है कुछ ऐसा बोलता है कि लोग स्टेट तोड़ देते हैं। ये फिर जाके बोल दिया है सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। नीता भाई किस किस को ये जोक समझ में आया भाई, बहुत मजेदार जोक है, लेकिन भाई कुछ लोग इसको गलत में नहीं निकाल दिया भाई। इसमें कुछ गलत नहीं बोला है, बस बातों को थोड़ा हेर फेर किया है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसने धर्म के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो एंटी हिंदू है, तो वो है भाई। अब मुझे डर लग रहा है कुछ लोग वहां भी चले जाएंगे कि हम ये स्टेट भी तोड़ देंगे भाई। मंत्री का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो मांग रहे हैं, लेकिन जिस प्रोटेस्ट में 300 लोग बैठे हों, 400 लोग बैठे हों, उस प्रोटेस्ट के आधार पर भारत जैसे 150 करोड़ के देश में अगर मंत्रियों को बदला जाने लगेगा, मुझे समझ में नहीं आता ये गोदी मीडिया वाले कब सुधरेंगे। बताओ ये कोई लॉजिक है यार कि 300-400 लोग आ रहे हैं तो इतने में थोड़ी मिलेगा रिजाइनेशन, ज्यादा लोग आना चाहिए ना। देश का आबादी देखो 150 करोड़ है, उस हिसाब से लोग आना चाहिए। ये कह रहा है भाई तू क्या है भाई, मतलब ये बात तो उनको बोलना चाहिए ना। तुम लोग एक टारगेट फिक्स कर लो कि कितना लोग आएंगे तो तुम रिजाइन कर दोगे। 1.5 लाख लोग चाहिए तुमको, 1.5 करोड़ या 150 करोड़, कितना लोग चाहिए तुमको वहां प्रोटेस्ट में रिजाइन करने के लिए। सीधा बोल दो ना कि हाँ अगर इतने लोग आ जाएंगे तो हम दे देंगे इस्तीफा, ऐसा सीधा बोल दो ना। ये कोई लॉजिक है कि 150 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 300-400 आने से थोड़ी मिल जाएगा इस्तीफा भाई। ये उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की इस भीषण गर्मी में धरने पर बैठने की बजाय शाम को समय रैना की स्टैंड अप कॉमेडी देखना ज्यादा पसंद करेंगे। समय रैना का स्टैंड अप कॉमेडी है, इसका क्या कनेक्शन है यार समय रैना से। ये प्रोटेस्ट कहां हो रहा है भाई, वो स्टूडेंट के लिए हो रहा है, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए। पेपर लीक हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ, नया एजुकेशन मिनिस्टर कोई अच्छा हो उसको लेकर आओ, ऐसा प्रोटेस्ट में कहा जा रहा है। वहां पे समय रैना, ओ अब समझ में आया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी समय रैना को 3 लाख का केस ठोक दिया है। Recently he started one show. There he kind of mocked the system without naming. भाई तुम लोग समझो अब हम उतने बेवकूफ नहीं रहे जितना पहले थे कि समय रैना का नाम पे सारे मुद्दे ही नीचे छोड़ देंगे कि सोनम वांगचुक भूखा है तो उधर हट, तू उधर हट। समय रैना को मेन में रखो भाई। समय रैना ने सीजन 2 क्यों लेकर आया, समय रैना ने अपना शो फिर से स्टार्ट क्यों किया। हम इसी में लग जाएंगे क्या, आप पहले जैसे नहीं रहे हम। हमें सब समझ में आ रहा है कि तुम लोग क्या चाहते हो, कि हम ये सब छोड़कर और दूसरे मुद्दे में घुस जाए ना भाई ना। खुद अभिजीत दीपके कह चुके हैं कि वो 3 दिन से सोनम वांगचुक के पीछे पड़े हैं कि अनशन तोड़ दीजिए, बहुत हालत बिगड़ रही है आपकी। लेकिन सोनम वांगचुक ने ही इनको एक्सपोज कर दिया। सोनम वांगचुक ने खुद ये बात कल कही थी कि उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। सोनम वांगचुक ने अभिजीत दीपके को एक्सपोज कर दिया। व्हाट भाई, तुम्हें पता भी है अभिजीत दीपके ने ये स्टार्ट किया था प्रोटेस्ट, उसमें सोनम वांगचुक गए हैं अभिजीत दीपके का हेल्प करने। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं वो तो एकदम एक्सपोज कर रहे हैं अभिजीत दीपके को। पता है क्यों बोल रहे हैं ये ऐसा, क्योंकि सोनम वांगचुक के बारे में बताया जा रहा है कि वो तो 20 दिन से भूखे हैं, 9 kg उनका 9 किलो वेट कम हो गया है, उनका मेडिकली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अंदर ही लोगों को दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी मेरे अंदर ताकत है, मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, मैं अभी लड़ूंगा। तो उस बात को लेकर
लेकर ये लगे हुए हैं कि ना ना ना, ये अभिजीत दीप के झूठ बोल रहा है कि सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है और उनकी जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है अभिजीत दीप के। ये गोदी मीडिया वाले कब सुधरेंगे यार? पहले सोनम वांगचुक के एंटी नेशनल बोले थे, अब लोगों को समझ में आ गया एंटी नेशनल नहीं है, तो अब बोल रहे हैं कि नहीं वो तो सही है, अभिजीत दीप के उनका गलत यूज कर रहा है। मतलब इनके कहने के हिसाब से अभिजीत दीप ने उनको भूखा रखा है। अगर अभिजीत दीप के चाह देगा तो वो खाना खा लेंगे। उनका जो हाल हो रहा है अभिजीत दीप के वजह से हो रहा है। ये ले भाई, नहीं भाई तुम लोग सही हो भाई, तुम दिखाते रहो, यही न्यूज दिखाओ, एक दिन हम तुम्हें खुद दिखाएंगे कि न्यूज क्या होता है भाई। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। तुम एक बार सोच कर देखो, जब हमारा देश गुलाम था तो जो हिंदुस्तान पे, जो इंडिया पे शासक कर रहे थे ना, वो बाहर के थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे, वो डिक्टेटर चल रहा था उनका, ठीक है, डिक्टेटरशिप था, ठीक है। तो उस टाइम पे गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, सिर्फ 7 दिन में वो खुद आ गए थे गांधी जी के पास कि बताइए आपकी हम सारी डिमांड पूरी करेंगे। डिक्टेटरशिप था उस टाइम पे, वो देश को गुलाम बनाकर रखे हुए थे, वो भी 7 दिन में आ गए थे गांधी जी के पास के बोलिए। और यहाँ पे 20 दिन हो रहा है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। इनसे पहले भी एक और आदमी 111 दिन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और वो चल बसे। वो भी अपने लिए नहीं बैठे थे, वो कह रहे थे कि जो गंगा नदी है जिसे तुम अपनी माता कहते हो उसकी थोड़ी सफाई करो, वहां पे बहुत गंदा हो गया, इसके लिए वो चले गए। 111 दिन भूखे रहे, कोई उनकी बात नहीं सुना। उनके जाने के बाद मोदी जी आए, ट्वीट कर दिया कि भाई हमें बहुत दुख हुआ तुम्हारे जाने के बाद, जब तक जिंदा रहेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई नहीं भाई, जैसे ही मर जाएंगे हाँ रिस्पेक्ट हो जाएगा भाई, हमें तो बहुत उदास हो रहे हैं, हम बहुत तकलीफ हो रही है आपके मरने के बाद। भाई अभी वो बंदा वहां पे बैठा हुआ है, 20 दिन हो गया है भाई, कैसे? तुम लोग को एक बार कम से कम बोलना चाहिए ना उसको कि नहीं देंगे, हम रिजाइन नहीं करेंगे, एक बार बोल दो नहीं देंगे रिजाइन। ये भी नहीं हो रहा है तुमसे, ये तुम ये कोई बताओ, कोई रास्ता बताओ, वहां पे तुम जाओ, उसको कुछ भी करो यार। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया कि इसका जबरदस्ती खाना खिला दो इसको। कॉकरोच पार्टी के इस प्रोटेस्ट में हर दिन सिर्फ 300 से 400 लोग शामिल होते हैं। सिर्फ एक समय ऐसा आता है जब यहां पर संख्या बढ़ जाती है, जब यहां पर खाना बांटा जाता है, तब अचानक से प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या 1000 तक पहुंच जाती है। भाई असली कॉमेडी तो ये न्यूज वाले कर रहे हैं भाई। ये कह रहा है कि जो 300-400 लोग बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, जैसा ही खाना वहां पे आ रहा है ना, खाने के लिए जब खाना बांटा जा रहा है तो हजारों लोग आ रहे हैं। सिर्फ इसका कहने का मतलब है सिर्फ खाना खाने से मतलब है लोगों को, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है दिल से, बस वहां पे खाना खाने लोग आ रहे हैं। भाई ये कह रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं लोग समय रैना का, इनसे ज्यादा जो जितने लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनसे ज्यादा यूथ तो स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा है समय रैना का। ये कह रहे हैं नहीं भाई, जो आपका न्यूज देख रहा है ना वो भी एक तरह का कॉमेडी ही देख रहा है भाई, असली कॉमेडी तो न्यूज में हो रहा है भाई। कि जो मेलेडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलेडी इतनी तीखी कैसे हो। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके। लोग शुरू में जिनको गाली दे रहे थे कि हमने इनको सेलिब्रिटी बनाया है, हमने इनको यूट्यूबर बनाया है, ये लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं हमें, तो अब वो भी आ गए हैं सपोर्ट करने। बहुत अच्छा लग रहा है। कैरी मिनाटी ने पोस्ट कर दिया, भुवन बम, धंधा नोलीवाला, आशीष चंचलानी, सबके सब एकदम फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी कुछ एक्टर और एक्ट्रेस हैं जैसे सोनाक्षी सिन्हा और आमिर खान भाई, जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था। लोग बोल रहे थे कि भाई ये मूवी बनाया, सोनम वांगचुक को डायरेक्ट किया, सोनम वांगचुक का कैरेक्टर को प्ले किया मूवी में, और यही कुछ नहीं बोल रहा है। वो आदमी बैठा हुआ है हंगर स्ट्राइक पे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गया, कुछ बोला नहीं आमिर खान। तो भाई आमिर खान जब बोल दिया तो गुस्सा आ गया कि इसने बोला क्यों। That's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. बूढ़ा होने के बाद शादी करोगे तो दिमाग पे असर तो पड़ेगा भाई, एक बात तो समझ में आ गया। मतलब ये बंदा भाई जिसका कैरेक्टर प्ले किया उसी को ही मूवी से निकाले, नहीं भाई हम उसको जानते ही नहीं। और भाई मूवी आने से पहले सोनम वांगचुक अवार्ड लेने पहुंचे थे, वहां पे आमिर खान खुद थे। आमिर खान सोनम वांगचुक से बात किए हैं मूवी से पहले, और इतने दिन बाद बोल रहे हैं कि मैं तो उनको जानता ही नहीं। ले भाई देख लो भाई, दिमाग पे असर पड़ गया इसका। मतलब भाई दिमाग पे असर तो पड़ेगा 3 दिन शादी करने के बाद है। लाइक करो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तुमको तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तक रिमेंबर ऑन प्रे ब्रो।